हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम अष्टांग योग का भाग तृतीय पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने भाग प्रथम और भाग द्वितीय पढ़ा था, जिसमें हमने महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए योग के 8 अंग, जिसमें बहिरंग अंग थे यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, और जो अंतरंग अंग थे वह थे धारणा, ध्यान और समाधि। आज के इस अष्टांग योग के तृतीय भाग के अंतर्गत हम प्रत्याहार से शेष अंगों की चर्चा करेंगे। प्रत्याहार यह अष्टांग योग का एक महत्वपूर्ण अंग है और मैं इसको एक कड़ी के रूप में देखती हूँ बहिरंग और अंतरंग योग के, क्योंकि प्रत्याहार का अर्थ होता है विड्रॉल ऑफ सेंसेस, अर्थात जो 5 इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ, बाहर की तरफ हर समय जाती रहती हैं, उन 5 इंद्रियों का स्वप्रयास साधक को अपने अंदर वापस ले आना, यानी उनको बाहर जाने से रोकना, यही प्रत्याहार है। जब प्राणायाम की साधना पुष्ट हो जाती है, उसके बाद में साधक अपनी इंद्रियों को वश में बहुत हद तक करने में सफल हो जाता है, क्योंकि हमने पूर्व में पढ़ा भी था कि प्राण के चलने से चित्त चलता है। जितना तीव्र प्राण चलता है उतना तीव्र चित्त चलता है। तो जब प्राणायाम की अवधारणा पर साधक आता है तो वह शनैः शनैः अपने प्राण को अपने वश में करने की कला में समर्थ हो जाता है, और ऐसे में जो प्राणवायु है उसको वह धीरे धीरे आराम से और अपने अनुसार चला सकता है। अर्थात चाहे तो वह उसको चलाए, चाहे तो वह उसको लंबे समय तक रोक के, अर्थात जो कुंभक की स्थिति है उसके अंदर वह रख सकता है। तो ऐसे में इंद्रियों के साथ विषयों का जो संबंध है वह क्षण क्षण विच्छेद होता चला जाता है, और जब यह स्थिति प्राप्त होती है तो उसे प्रत्याहार कहा जाता है। पातंजल योग सूत्र के 2nd चैप्टर के 55वें सूत्र में प्रत्याहार का फल बताया है कि इसके अभ्यास से, यदि प्रत्याहार का अभ्यास किया जाता है तो साधक शनैः शनैः अपनी सभी इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में कर लेता है। प्रत्याहार के बाद में जो अगली अवधारणा है वह है धारणा। धारणा, जैसे कि नाम से भी पता चलता है, किसी चीज़ को अपने मन के अंदर धारित करना, मन के अंदर रखना। साधक के लिए किसी चीज़ की धारणा का अर्थ है कि चित्त को एकाग्र करना, अर्थात मैंने मन में एक संकल्प किया और उस संकल्प के आधार पर चित्त को रोकने का प्रयास किया। अब वो संकल्प क्या है? वह धारणा के रूप में चित्त को बांधने की एक प्रक्रिया है, जिसमें चित्त किसी एक लक्ष्य विशेष में स्वयं को बांधने का प्रयास करता है। अब वो विशेष लक्ष्य क्या होगा? यानी हम बार बार कहते भी हैं और सभी लोग इस बात को जानते भी हैं कि चित्त की गति बहुत चंचल होती है। चित्त साधारणतः मनुष्य के वश में नहीं रहता है। ऐसे में चाहे वह साधारण मनुष्य हो या वह साधना के पथ पर जाने वाला साधक हो, सभी के लिए चित्त को बांधना कठिन होता है। जब हम पूजा अर्चना ध्यान करते हैं, उस समय कम समय के लिए भी यदि हम साधना यानी पूजा अर्चना कर रहे हैं, हमारा चित्त उस लक्ष्य यानी जो ईश्वर हमारे सम्मुख हैं, हमारे इष्ट देवता जो हमारे सम्मुख हैं, उसके ऊपर अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसका कारण चित्त की चंचलता ही है। तो इसलिए जो चित्त है उसको किसी लक्ष्य में बांधने का प्रयास करना है। तो लक्ष्य क्या है? साधक के द्वारा किसी भी ऐसी वस्तुओं का चयन किया जा सकता है जिसका मन में विचार करके वह अपने मन को वहाँ स्थिर करे। जैसे वह अपने हृदय कमल पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, किसी पुष्प पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, इष्ट देव पे ध्यान केंद्रित कर सकता है, ओम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, या अन्य कोई भी जो चिन्ह होते हैं उनके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। अपने आने या जाने वाली श्वास के ऊपर ध्यान को केंद्रित कर सकता है, या तो अपने किसी अंग के ऊपर ध्यान को केंद्रित कर सकता है। तो जब वह इन
किसी भी लक्ष्य के ऊपर अपने ध्यान को या चित्त को लगाने का प्रयत्न करता है तो शनह शनह उसके अंदर यह एक सामर्थ्य या उसके अंदर एक ये एबिलिटी क्रिएट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि साधक का ध्यान इधर उधर भटकने की बजाय अब किसी एक लक्ष्य पर शनह शनह केंद्रित होना शुरू हो जाता है। धारणा के बाद में ध्यान की स्थिति आती है। जब धारणा यानी किसी लक्ष्य के ऊपर चित्त को एकाग्र करने की कला उत्पन्न हो जाती है तो उसके बाद में ध्यान आता है। और ध्यान वह अवस्था है जहाँ धारणा की स्थिति लंबी हो जाती है, अर्थात किसी लक्ष्य पर जब ध्यान को केंद्रित किया जा रहा है या चित्त को केंद्रित किया जा रहा है, यह चित्त को केंद्रित करने की या चित्त को रोकने की जो स्थिति है वो लंबी हो जाए, बहुत लंबे समय तक जब उसके ऊपर चित्त की वृत्ति को टिकाए रखा जा सके तो वह ध्यान की अवस्था कहलाती है। ध्यान के बाद योग दर्शन की वह उच्चतम अवस्था आती है जिसे हम समाधि कहते हैं। यह एकाग्र अवस्था वह है जिसमें कि चित्त बहुत देर तक एक विषय पर टिका रहता है या किसी वस्तु का मानसिक केंद्रीकरण है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए इसमें सभी चित्तवृत्तियों का निरोध तो नहीं होता है, परंतु हम ये कह सकते हैं कि यह चित्त की वह अवस्था है, वह अंतिम अवस्था है जिसमें कि शनैः शनैः चित्त की सभी वृत्तियों को लोपित करने का या उसको दूर कर उनको हटा देने का एक प्रकार से एक प्रक्रिया है। हम कह सकते हैं प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि योग में समाधि के अंतर्गत जहाँ ध्यान में ध्याता, ध्येय और ध्यान जब तीनों एकाकार हो जाएंगे तो वह समाधि की स्थिति कहलाएगी। इसीलिए समाधि जो है वह एक प्रकार से स्टेप बाय स्टेप पाने वाली स्थिति है और उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि समाधि के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संप्रज्ञात समाधि, एक होता है असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में हम कह सकते हैं कि जो एकाग्र अवस्था होती है उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसमें चित्त के समाहित होने के लिए कोई ना कोई आलंबन या बीज बना रहता है, यानी अभी भी हमें किसी एक ऐसे तत्व की आवश्यकता पड़ती है, यानी साधक को ऐसे तत्व की आवश्यकता पड़ती है जिसके ऊपर वह अपने चित्त को टिकाए रख सके। इसीलिए इसको सबीज समाधि भी कहते हैं। इसमें ध्येय विषय का स्पष्ट ज्ञान रहता है, यानी अभी हमें पता है कि हम किस चीज़ को ध्येय कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। और इसमें संस्कारों का बीज रहता है जो पुनः आत्मा को जगत की ओर खींचता है, कोशिश करता है कि जो समाधि की ओर साधक जा रहा है वह वापस यानी उसको कोई भी व्यवधान भटकाने के लिए यहाँ पर सक्षम हो सकता है। तो इसलिए इसको सबीज समाधि कहते हैं, यानी अभी भी जो सांसारिक जितने भी विषय हैं उनके संस्कार अभी यहाँ पर शेष रूप में दिख सकते हैं। इसके बाद में दूसरी जो और इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि इसके चार प्रभाग होते हैं संप्रज्ञात समाधि के: वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। दूसरा समाधि का प्रकार होता है असंप्रज्ञात समाधि। निरुद्ध अवस्था को असंप्रज्ञात योग कहते हैं। हमने जब चित्त भूमि पढ़ी थी तो उसमें हमने 5 चित्त भूमि पढ़ी थी: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। जिसमें जो निरुद्ध अवस्था है वह अवस्था असंप्रज्ञात योग की अवस्था कहलाती है, जिसमें बंधन के सभी बीज भूत संस्कार यानी जो अविद्या होती है वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। अब कोई बीज कहते हैं ना शेष नहीं रहता है जिससे कि साधक पुनः संसार की ओर प्रवृत्त हो सके। इसीलिए इसे निर्बीज समाधि भी कहते हैं। इसमें ज्ञाता, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों एकाकार हो जाते हैं। इस समाधि के पश्चात आत्मा संसार में पुनः नहीं आ सकती है क्योंकि अब वह नित्य मुक्त हो जाती है। इसीलिए इस अवस्था में निखिल चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है।
ये जो समाधि के प्रकार बताए गए हैं, इस समाधि के प्रकार में जो संप्रज्ञात समाधि है, इसके 4 भेद बताए गए हैं। इन 4 भेदों में जो प्रथम भेद है वह है वितर्कानुगत, यानी यह वह अवस्था होती है जिसके कि अंदर किसी स्थूल भौतिक पदार्थ पर जब चित्त को एकाग्र किया जाता है तो हम इसे वितर्कानुगत समाधि कहते हैं। जैसे हम किसी मूर्ति पर ध्यान लगा रहे हैं, किसी पुष्प पे ध्यान लगा रहे हैं, यह वह अवस्था कहलाती है। इसके पश्चात विचारानुगत समाधि की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि जब किसी लक्ष्य या ध्येय पर ध्यान को केंद्रित किया जाता है तो उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर साधक को सूक्ष्म विषय का ध्यान करने की प्रक्रिया में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। इसको हम सविचार समाधि कहते हैं। इसके पश्चात सूक्ष्मतर विषय और सूक्ष्म विषय जो होते हैं, जो अब इंद्रियों की सीमा से भी हट जाते हैं, यानी अब हमें उन्हें अपनी इंद्रियों से जिन्हें नहीं जाना जा सकता, ऐसे सूक्ष्मतर जो विषय होते हैं उस पर जब ध्यान जमाया जाता है और उनके यथार्थ स्वरूप का जब प्रकटीकरण हो जाता है तो इसे हम आनंदानुगत समाधि कहते हैं। और जो अंतिम समाधि है संप्रज्ञात समाधि की, जिसे हम अस्मितानुगत कहते हैं, इसमें ध्यान का विषय केवल अहंकार, मैं, अर्थात म क्या है या अस्मिता क्या है, वह सूक्ष्म तत्व है जिसका बोध हो सकता है, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं हो सकते हैं। इस समाधि के फलस्वरूप आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार से ये जो 4 प्रकार की समाधि हैं, इनका विवरण योग में बहुत विस्तार से बताया गया है। और योग का जो ध्येय है वह कैवल्य की प्राप्ति है। कैवल्य का अर्थ यही है कि किस प्रकार से समाधि के माध्यम से या योग के इन अष्टांग योगों के माध्यम से समाधि के उस सर्वोच्च लक्ष्य को या सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लिया जाए जहाँ सभी प्रकार के जो चित्त की वृत्तियाँ हैं उनका निरोध हो जाए। धन्यवाद।